छोटे छोटे थे हम, तो हमारे मोहल्ले में ना बात चली कि 3-4 चुड़ैलें घूमती है जो रोटी प्याज मांगती है और फिर आधी रोटी खा के फेंक देती है और आधे प्याज में से ना खून निकाल के दिखाती है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से ना हल्ला गुल्ला मचा बाहर बहुत ज़्यादा। तो पता लगा मेरे घर की पीछे वाली गली में आई है भूतनी, ठीक है, एक घर में। और मैं जब नीचे उतरा ना तो ऐसा ही सुनने में आ रहा कि वो भूतनी ने रोटी प्याज मांगी, जब उसको नहीं दी तो वो चिल्लाते हुए छत पे भागी। क्या हुआ, मैं बचपन में सोता था अपने दादा के पास, तो वहाँ पर जिस बेड पे मैं सोता था उससे सीढ़ियाँ दिखती थी। मुझे ऐसा लगता है रात को नींद खुलती 3-4 बार हुआ मेरे साथ ये सीढ़ियों में कोई बैठ के ना झांक रहा है। और जैसे ही मैं उठ के उसको देखता था ना तो ऐसा भी महसूस होता था कि वो पीछे होके छुप गया, अचानक से उसने अपना मुंह पीछे खींच लिया। तो एक बार क्या हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अब तो देख ही लो। तो मैं सीढ़ियों की तरफ ना ऊपर भागा और मुझे ऐसा भी फील हो रहा उस समय कि मेरे आगे कोई भाग रहा है। मैं कहानी ऐसी बताई थी कि वहाँ आग लग गई थी, बहुत मजदूर जल के मर गए थे, तो फिर वहाँ जाने से डर ही लगता था। और अभी तक बंद पड़ा है, ये बंद ताला लगा ही पड़ा है। 20 साल से है ना, छोटे से हम बड़े हो गए 5-6 साल से, 25 से। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आगे और भी बनाएंगे। हॉरर पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को पूरा देखना एंड तक। हमारे साथ ये 2 भाई बैठे हुए हैं, इनकी पहचान को गुप्त रखा गया है। शक्लें आप ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे, मगर आवाज से आप जाना पहचाना एक तो महसूस गाड़ी करोगे। है वो लाइट में भी नहीं दिख रहा। रुकिए भाई, रुको। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी चलो भाई करो। तो ये है भाई हमारा, देखो, मैं पहली बार बता ये रहा हूँ, हमारा साथी मैं है बचपन का। बहुत सारे पॉडकास्ट में गया हूँ, ये पहला है पॉडकास्ट। ना बेंचो चिप्स पूछी है ना कोल्ड ड्रिंक पूछी है, अभी पहला है, इसलिए कुछ सूखा नहीं बिठा है। रखा है। पहला है इसलिए कुछ नहीं है। और ये हमारा साथी है बचपन का, पूरे इतने साथ हो गए हमें, पहचान 15-20 गुप्त रखी गई है इनकी। लेकिन फिर भी तो अब ये सुनाएंगे बचपन से क्या क्या हुआ है, हम साथ में भी सुनाएंगे, अलग अलग भी किस्से सुनाएंगे। पहले मोहल्ले का किस्सा ही सुनाते, तुम्हें इंटरेस्ट देते थोड़ा, ठीक है। हमारे छोटे छोटे थे हम, तो हमारे मोहल्ले में ना बात चली कि 3-4 चुड़ैलें घूम रही है जो रोटी प्याज मांगती है और फिर आधी रोटी खा के फेंक देती है और आधे प्याज में से ना खून निकाल के दिखाती है। तो ऐसी बात चली कि अपना अपने घर के बाहर लेडीजों के हाथों की छाप लगवा दो हल्दी मेहंदी की, उससे वो उस घर पे नहीं आती वो भूतनी उतनी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से ना हल्ला गुल्ला मचा बाहर बहुत ज़्यादा। तो पता लगा मेरे घर की पीछे वाली गली में आई है भूतनी, ठीक है, एक घर में। और मैं जब नीचे उतरा ना तो ऐसा ही सुनने में आ रहा कि वो भूतनी ने रोटी प्याज मांगी, जब उसको नहीं दी तो वो चिल्लाते हुए छत पे भागी। फिर छत पे एक अंकल गए, उन्होंने माचिस जलाई तो वो आग देख के भाग गई छतें टापती हुई। हाँ, इसने बचपन में बनाई थी ये वाली, तो सच है याद की पीछे भी आ गई थी और भीड़ भी हो रही थी उस टाइम पे। बचपन में भी याद है मेरे को ये और वाली ऊपर बात। से बाहर कुछ लोग और कह रहे थे कि उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े थे। अच्छा भाई, हम एक में एक जना यूं पूछ रहा था कि कैसी दिखती थी वो, तो एक कह रहा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, वो थे गाली बकरा हुए भोजड़ी के। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिखती कैसी थी, सुंदर थी या क्या थी? भाई फनी मत बनाओ इस आवाज को, पॉडकास्ट को। एक में तो अभी कंटिन्यू यार करेंगे। वो बताई से बेर वाली बात है, ये तो मुझे लग रहा है इसे भी नहीं पता। जो भी बेर की सुनाई है, गुड्डू बेर ले आया था। हाँ, एक बार क्या हुआ, वेडनेसडे मार्केट लगी थी हमारे यहाँ बुधवार, तो गुड्डू जो छोटा भाई है सबसे, वो लाया बेर खरीद के एक आंटी से। तो उसने जैसे ही कहा ना बेर खाओगे, खोला तो सारे बेर एकदम काले सड़े हुए से निकले। तो मैंने पूछा ये किससे ले आया बे सारे काले सड़े हुए? कह रहा है ऐसी कोने में एक बिना लाइट लगाए आंटी बैठी हुई है, चद्दर बिछा के वो बेच रही है, तो मैं उनसे ले आया। मैंने कहा दिखा कौन है? तो जब हम आ गए तो वो आंटी थी नहीं वहाँ पर। और ये कह रहा मैं एकदम साफ बेर खरीद के लाया था, यहाँ पे ही काले हो गए। यार ये तो हमने कभी वहाँ से यहाँ तक ना सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं लगते होंगे, वहाँ वेडनेसडे मार्केट से घर तक आने में पैदल। इतनी देर में वो काले पड़ गए। अब क्या था क्या नहीं था ये तो गुड्डू ही जानता है, झूठा तो है वो। इतना आपको चलो अब वो ही बता दे फिर से। सपना नहीं, जो बचपन में सोता था तुझे दिखती थी, फिर तू ऊपर ही ऐसा क्या हो गया। हुआ, मैं बचपन में सोता था अपने दादा के पास, तो वहाँ पर जिस बेड पे मैं सोता था उससे सीढ़ियाँ दिखती थी ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है रात को नींद खुलती थी 3-4 बार हुआ मेरे साथ ये कि सीढ़ियों पे कोई बैठ के ना झांक रहा है। और जैसे ही मैं उठ के उसको देखता था ना तो ऐसा भी महसूस होता था कि वो पीछे होके छुप गया, अचानक से उसने अपना मुंह पीछे खींच लिया। तो एक बार क्या हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अब तो देख ही लूँ कौन है। मैं सीढ़ियों की तरफ ना ऊपर भागा
और मुझे ऐसा भी फील हो रहा उस समय कि मेरे आगे कोई भाग रहा है। तो ऐसे भागते 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 मैं स्पीड में छत पे पहुंच गया और देखा तो कोई नहीं है। उतने में मेरे घर वाले ऊपर आ गए, उन्होंने पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है, मैंने उन्हें सारी बात बताई ऐसे ऐसे वो है, ठीक है। तो फिर अगले दिन से उन्होंने फिर मेरी पोजीशन चेंज करवा दी सोने की कि तू इस साइड सर रख के मत सोया कर, ऑपोजिट साइड सर रख के सोया कर। अब वो क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ नहीं पता। और एक बार क्या हुआ, घर पे अकेला था मैं, उसी घर में अकेला था, मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। तो अचानक से रसोई में मैं साफ सफाई करके हटा, गैस वैस साफ करके जैसे ही मुड़ के बाहर जाने लगा फुल स्पीड में नलका खुल गया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे लगा खराब वराब हो गया होगा। तो जाके मैंने जैसे ही वो नलका बंद किया तो वो पूरा घूम के बंद भी हो गया। तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं डर इतना गया, मैं सीधा नीचे गया अपने दोस्तों के पास और घर वालों को कॉल करके बोल दी जब आओगे तब बता देना, तभी घर आऊँगा। नल खुल गया नहीं भाई, नल खुला हुआ ही था असल में, और मोटर चलाई होगी किसी ने नीचे से तो पानी आ गया। हाँ, ये ऐसा हो हुआ। सकता है, ये हो सकता है। ये प्लम्बर भाई साहब हमने इसलिए यहाँ बिठा रखे हैं। आगे इन्हें सब पता सीधा है चीजें कहाँ से कहाँ एक से एक पॉइंट कहाँ पकड़ ले, डिकोड कर दिया भाई ये मैंने, पे एक किसी पॉइंट ने। पकड़ ले। हाँ। चल अब तू भी सुना दे अपना पेड़ जो तेरे को पार्क में भूत नहीं दिखी भाई थी, मेरे जो को कुछ नहीं दिखा, महाभारत महासंग्राम करना चाह रही थी, मुझे कुछ नहीं भूत दिखा नहीं भाई आज महाभारत चाह रही थी इससे। तक। मुझे कोई भूत नहीं दिखा भाई आज तक। इतनी गंदी किस्मत है। बाकी देखो, हम हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, आजू बाजू कुछ भी सुनने वाला, हम इन चीज़ों से कभी डरे नहीं, क्योंकि हमने तो आहट और फ्रियर फाइल्स भी इतने हंस हंस के देखा है ना, जितना भी देखा है। हाँ, क्योंकि तरुण साहब, क्योंकि क्योंकि बचपन से ही मेरा तो 4 साल से एक भूत चिपड़ गया था मेरे सर काला सा है ना, वो काला सा का काला सा भूत चिपड़ गया था मेरे। देखा सपना साथ ही वो बताई से जो भैंस की हम एक बार पार्क से आ रहे थे, याद है कुड़ियों से मिल गई थी जो कह रही मुझे वहां छोड़ दो, और एकदम से पता नहीं क्या आ गया उसमें, फिर हाथ पकड़ के उसे सादिक नगर छोड़ रहे थे, याद है? वो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरे को एक 2018 ध्यान आया, एक बार क्या हुआ, ये और मैं सुबह सुबह पंचशिल पार्क निकल गए सर्दियों में। वो तो सबसे बुरा ठीक है। दिन था, आज ही सुनाने जा रहा है ठीक है। हमारी जिंदगी में। और क्या हुआ, जैसे हम पंचशिल के वहां पहुंचे ना, इतना अंधेरा, इतना एक पल को तो हम दोनों की गांड फटी कि भाई इतने अंधेरे में नहीं जाना इस पार्क में, क्योंकि उस पार्क में ना बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं, सुना है। इन्होंने तुमने देखा ही है पार्क कैसा कैसा यार, हम 5 बजे जाते थे ठीक है, पूरा 2012 में। जंगल है वो पार्क, 2012 में। फिर भी हम ना हिम्मत करके घुस गए। अब हमें बिल्कुल पैरों के पास का भी कुछ नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा, और उस फोन समय भी नहीं थे, फोन हमारे पास होते हैं इतने नोकिया छोटे-छोटे। 2690 इतने पहले के फ्लैश बंदे लगा हम। के चल रहे हैं, ठीक सन है। 5 के हम। उतने में क्या हुआ, सामने से 2690 में कौन सा फ्लैश था? कोई ना हमें आता लाइट तो दिखा, जलती थी, वो चुप रहे। उतने में हमें ना सामने से कोई चलता हुआ आता दिखा सफेद कुर्ते पजामे में। तो मैंने भाई सन्नी बोला, सन्नी फ्लैश मार इसके, फ्लैश मार इसके मुंह पे, कौन है ये? देखा तो एक अंकल वो कर रहे थे और हमारे पास आके इतनी तेज चिल्लाया, हरिओम। अरे वो भाई टॉर्च बहुत डर टॉर्च लगा। लेके जो चलता था वो भैंस किसी के घुसेड़ देता, वही तो। तू कहता किसी के घुसेड़ देगा। और फिर वो आगे भी तो सीन और बता कि बताया जब चाय बता पूरा रहा हूँ। पूरा बताया वाला फिर क्या क्या हुआ, हुआ? सबसे बुरा दिन था वो जिंदगी का, पंचिल का। हम पंचशिल में आगे गए, अब अंदर हमें लग रही है ठंड भाई। हमने सोचा थोड़ी आग वाग जला लेते हैं भाई। आग जला रहे आधा घंटा हो गया, आग ही नहीं जल रही, कभी जल रही है बुझ जा रही है, बुझ जा रही है। हमने कहा छोड़ो, आग नहीं जला रहे। फिर हमने जली नहीं, आधा सोचा घंटा हो वहाँ ना गया। वो आते थे स्कोन टेम्पल से पंडित जी, ठीक है, वो वहाँ पर जाप करवाते थे हरे राम हरे कृष्णा का एक माला का। और जाप करने के बाद सूखे आमले की पुड़िया देते थे और साथ में चाय देते थे। तो हमने कहा वहाँ जाके जाप करते हैं और अपना चाय पियेंगे सर्दी में, ठीक है। तो जाते जाते पहले तो हमारे पीछे बंदर पड़ गया, वो बंदर हमारे पीछे ही आए जाए। अब हम उसे डराए तो दांत दिखाए और हम चल रहे हैं तो हमारे पीछे आ रहा है। नहीं, पहले हम वहाँ गए चाय लेने, तो हमें चाय नहीं मिली है। पहले वहां गए थे, फिर वहां से जैसे निकले चाय लेने गए तो वहां पर वो भी नहीं आए थे। उस दिन फिर सुबह जा रहे सुबह। तो भैंस की बंदर पीछे पड़ गया, हमारे पीछे भाग रहा, और पर जब नंगे पैर ही गए थे हम, जुराब भी नहीं पहने, पैर जम के भागने की कोशिश तो कर सबसे रहे थे। बेकार दिन था वो हमारा पंचशिल पार्क और वो मैंने सैर करने जो वो गए। गोवा पे कहा था मैंने इसे सुनाने को, जब सनसेट देख रहे थे और उस पार्क में आपको ये बताओ बंदर ही नहीं है, हमने वहाँ सांप भी देखा है, गुड्डू के बंदर, साथ था मैं सांप। वहाँ। और वहाँ पर वो सांप दिखा हमें। एक भी चीज और स्टोर नहीं होती भाई सब। वो तेरे को नहीं है क्या यार 2018 वाली, जब हम पार्क जाते थे, आ रहे थे, एक आंटी मिली थी हमें नहीं मेरे प्रेम को- गली के वहाँ पे। जब भैंस को एकदम से कुछ आ गया, वो कह रही मुझे वहाँ छोड़ दो, जैसे छोड़ने लगी उसे एकदम से हिल गई,
फिर भी तूने हाथ पकड़ के छोड़ दिया और मेरा तो पैर चढ़ गए, भगने की कोशिश कर रहा था। मुझे ध्यान दोस्तों, ये ध्यान है किसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, काम की थी जो मेरा हाथ था। और A1 जब हम जाने से डरते थे बचपन में छोटे छोटे, A1 की तो क्योंकि हमें कहानी ऐसी बताई थी कि वहाँ आग लग गई थी, बहुत मजदूर जल के मर गए थे, तो फिर वहाँ जाने से डर ही लगता था। और अभी तक बंद पड़ा है A1, ताला लगा ही पड़ा है। 20 साल से है ना, छोटे से हम बड़े हो गए 5-6 साल से, 25 से। बाकी मेरे पुराने घर के सामने ना, जैसे मेरा सेकंड फ्लोर था तो उसके सामने पहले ना छत ही थी और रात को बहुत अंधेरा हो जाता था। तो एक रात को क्या हुआ, मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला, बालकनी में ही था वॉशरूम, तो हाथ धो रहा था और मेरे को डर बहुत लगता था वो छत देख के। तो मैं छत देख रहा, अचानक से ना पीछे से यूं ऐसे मुंह बाहर निकला, तो मैं डर गया कि ये क्या हुआ है। जैसे तैसे मैंने अपनी बालकनी की लाइट जलाई तो देखा तो सामने वाले घर का ओनर था, टंकियां चेक कर रहा। बताओ रात के 2:30 बजे टंकियां चेक कर रहा है और मेरी ऐसी तैसी कर दी उसने। रात के भाई 2:30 बजे टंकियां कौन झांकता है छत पे चढ़ के। और कुछ और अलग अलग जाते हैं हम कहीं कहीं, वहाँ का किससे पता जा डर गया। एक तो वो भी था गोवा का, जहाँ हम गए थे, हमें इतना तगड़ा वो सुनसान सा वो मिला था होटल, वहाँ कोई नहीं, अकेला ब्लॉग बना रहा था हमने। चलो वो बता, वैसे तो पता ही है जिंदगी में इतने वो हो गए, साथ ही देखे क्या क्या है पंछी के पूरे दिन। वो बता जो तेरे को लगता है तेरी जिंदगी का सबसे बुरा मेरे साथ ये हुआ अभी 25 साल में, कि ये सबसे ज्यादा बुरा हुआ है मेरे साथ जिंदगी में, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, कैसे बताऊं मैं। एक लग बता रहा जो तेरे को ये नंबर 1 पे जो तुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा ये हुआ है, जैसे एसपीडी में मरलॉक बैठ भाई गया सबसे बुरा तो देखो मेरे साथ ये हुआ है, मैं फर्स्ट क्लास से कॉलेज के 3rd ईयर तक ऐसे मतलब निकला हूँ ना स्पीड में, मतलब फुल ग्रोथ, कहीं कुछ ना बैक आई, ना किसी सब्जेक्ट में फेल, ना कुछ। लेकिन उसके बाद से जो ये मैंने सोचा ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ओ हो जो डाउनफॉल देखने को मिला है ना, अभी तक बस चल रहे हैं। ये लगता है कभी कभार, लगता है शायद गलत डिसीजन ले लिया थोड़ा, पहले कुछ और कर लेना बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, वो करना चाहिए था। मेरे को एक ये खराब चीज लगती ये लगता है जिंदगी का सबसे बुरा ये हुआ मेरे साथ। हाँ। तो मजा नहीं आया। मजा आने को क्या, बहन का लोड़ा ये बोलूं, बहन जो रंडी, वो एक लड़की पसंद आ गई थी, बाद में पता है रंडी निकली वो तो। और हम वो बताना कहीं जाते थे जब भूत का कहीं सामने हुआ, इतनी जगह भूत ना और कहीं नहीं हुआ दोस्तों, देखो घूम के मेरा- आए, जैसे ट्रेन में का भूत की ये बात बता रहा था जब जा रहे थे गोवा। गोवा की जगह बता दिया। किसी और की सुना भूत की कहानी जिसने तुझे सुनाई, वो तू हमें शेयर करना चाहता है? हाँ मेरे अपने स्कूल दोस्त के को भी। दोस्त सुनाते थे अपने यहाँ की एवी नगर की कहानी, सब कि झूठ वहाँ है। की बहुत छतों पे भूतनी नाचती है। सब झूठ। एक अंकल छत पे भगा दूंगा छोड़े भी पॉडकास्ट से। नाखून मार के भाग गई थी, ऐसे ऐसे करके वो बहुत कोई वो सारी- सुना ना बड़ी वहाँ सी झूले तेते झूलते रहते हैं अपने आप ही, रात को कोई बैठा नहीं होता। बच्चे धक्का दे के भागते हैं उनको। कोई बड़ी सी, बचपन में मैं झूले के वहां जाने से भी तो डर लगता था, you know? एक पंचशील का ही किस्सा बता दो तुम्हें। कई बार क्या हुआ, हमारे पेपर चल रहे थे, तो हाफ ईयरली पेपर चल रहे थे, तो पेपर के बाद हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो सुबह सुबह एक दोस्त आया, आके हमें कह रहा कि मैंने पंचशील में लाश देखी है एक गुफा में। हमने कहा लाश देखी है? कह रहा हाँ ऑरेंज कपड़े में है। मैंने उसके वो आवाज वगैरह मारी, एक पत्थर भी मारा। तो फिर कुछ देखा है ना तो बोर्ड क्या हुआ? ऐसा देगा तो हमने कहा भाई देखते हैं, चलते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो हम लोग गए उसके साथ वहाँ पर। तो वहाँ ना एक ना गड्ढा सा है, गुफा टाइप, पंचशील में एक साइड। 10 बंदे गए थे उसके ठीक है। साथ। ये पहली आगे पहुंच गया, मैं बताता हूँ। हम उस समय खाली 5-6 गए थे स्कूल के जने। अच्छा स्कूल के तो बाद वो पेपर अलग है थे। क्या ये वाली? ठीक है। तो हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ कोई था ही नहीं। हमने उसे बोला भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम वहीं बैठ के सोच रहे हैं, वो सोच रहा है कि यार मैंने तो देखा था कोई हिल भी नहीं रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि उठा के ले गए होंगे, कोई कह रहा है कि पुलिस आई होगी, वो ले गई होगी, ये वो। ठीक है, उतने में ना झाड़ी हिलने की आवाज आई तेज की, तो वहाँ से भाग के डर गए अचानक से। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, संडे को ये मैं और ये हम तीनों ही थे, हम जा रहे थे पंचशील। तो मेरे को मेरे वही दोस्त मिल गए
ठीक है। तो वो मिलेगा फिर तो हम एक साथ ना, मतलब हमको मिला के 10 जने हम पंचशील गए। अब वहाँ घूम रहे, अचानक से घूमते हुए ना जैसे ही उस गुफा के पास पहुंचे, हमें ध्यान आया भाई हाँ यहाँ तो होता है, एक बार चेक करते हैं। तो फिर से ऑरेंज कपड़े में कोई लेटा हुआ था वहाँ, ठीक है। तो हम ना आवाजें मारने लग गए, हुए कौन है, ये है, वो है, क्या है। तो वो ना अंदर से चिल्लाने लग गया, सोम दो मुझे, परेशान मत करो। तो हम पूछ रहे हैं लेकिन यहाँ क्यों सो रहा है, क्यों, कहाँ है, ये है, वो है। तो अचानक से ना वो बाबा था अंदर से बड़ा सा डंडा लेके बाहर आ गया और हमें डरा रहा। पहले तो हम भागे, फिर हमने कहा भाई हम तो 10 जने हैं, हम भागे क्यों। तो हमने कहा भाई इसको धैर्य से पूछ पहले यहाँ क्यों सो रहा है ऐसे। फिर वो कह रहा पापा को तुम सोने भी देते हैं चैन से, हाँ। परेशान कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद जाके वो सो गया, तो हम लोग भी अपना वापस आ गए। तो जो ये मिस्ट्री बनी थी ना कि यहाँ लाश देगी है, वो लाश नहीं थी दोस्तों, वो असल में एक बाबा था जो सो रहा था। जी हेलो। और ये तो ये बोलते हैं ये भी झूठ है। नहीं सच है ये तो। हाँ, क्योंकि ये खुद भी था इसलिए आप थोड़ी बोल रहे हैं झूठ है। मानेंगे सच्चा साईं। अच्छा सा सब काम बन रहे हैं। इतना पता है, हमारे एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम नहीं होता वो। तो गणेश चतुर्थी, मतलब जब गणेश विसर्जन हो रहा था ना, तो वो मूर्ति पहले पूरी कॉलोनी में घुमा रहे थे। तो वो आग के फुक्कारे निकालते चल रहा था। उसको पता नहीं क्या हुआ, एक हमारे यहाँ दुकान है, ठीक है, वहाँ बाहर ना कैरम बोर्ड पड़ा था। उस कैरम बोर्ड के चारों उस पे उसने वो लगाया कपूर और फूंक मार दिया कि और कैरम बोर्ड जला दिया। और जिसका कैरम बोर्ड था वो उसे इतनी गालियां बक रहा था। अब भोला की बात बता, भोला के जो लाती थी उसके बाद भागा। दोस्तों पॉडकास्ट का तो पता नहीं, ये चूतिया कास्ट जरूर बना है इनका लौड़ा। और वो तो पता जब मैं बंगाली था, मुझे मैं ऐसे नहीं लगता गणेश कि कोई विसर्जन में होगा। करने जा रहे हैं, विसर्जन करते करते खुद ही चलेगा मूर्ति के साथ बंगाली। भाई मैं गया नहीं भाई, देखो वहां तक कभी विसर्जन तो भाई बस आज के लिए इतना ही। आज के पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। आपसे अब नहीं मिलेंगे अगली वीडियो में। ये पॉडकास्ट हम बंद कर और देंगे। ये फुल हिट हो गया तो हर बार पॉडकास्ट में अगर ठीक है भाई, अगली इस बार हिट करा दिया ना तुमने, अच्छा, तो ठीक है। अगली बार बना दिए। हमें तो लग रहा है बहुत बुरा बना है। अगर तुम्हें मजा आया होगा ना और ज्यादा लाइक दिखाई दिए बाकी 100 वीडियो, लाइक बस इसके हिसाब से। अगर ज्यादा लाइक दिखाई दिए ना बाकी वीडियो से कि हाँ इस वीडियो में तो ज्यादा लाइक आए, ठीक है, 100 तो फिर अगला पोस्ट कार्ड लाएंगे, उसमें जो स्कूल लाइफ होती है ना, स्कूल कॉलेज लाइफ, जो हरामखोर मिलते हैं हमें साथ में, उनकी हरकतें बताएंगे, किसने क्या किया है, क्या भाई 100 नहीं किया। लाइक सिर्फ 100 बस यार, बंद कर दे सूफी भाई। में भी और दारू में भी, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए तो बाय बाय। क्या करते हैं।